नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। सीएम मनोहर लाल ने अंबाला से लोकसभा की 10 सीटों पर चुनावी कार्यालय का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पहले से ज्यादा बहुमत पर 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत की बात कही है और कहा कि पिछले 10 सालों में भारतवर्ष की रूपरेखा तैयार हो गई है। सीएम ने यह भी कहा कि ये कार्यालय हमारा केंद्र स्थान रहेगा, जहां से हमने एक चीज लेकर आगे बढ़ना है। और इस वर्चुअल तरीके से उद्घाटन की बात कहते हुए सीएम ने बताया कि साल 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 104 सभाओं को ऑनलाइन संबोधित किया था। उस वक्त हमें बहुत हैरानी हुई थी। आज उसी टेक्नोलॉजी को हमने पार्टी में बढ़ाया है। चुनावी प्रचार अभियान करते हुए कौन से फेज में हरियाणा का चुनाव होगा, ये तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन मई के मध्य तक चुनाव सब देश में हो जाएंगे और तीसरे सप्ताह में जैसे पिछली बार चुनाव का परिणाम निकला था, चुनाव परिणाम निकलेगा और मई के आखिरी 10 दिनों में पुनः तीसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी बनेगी। वो सारा खाका अपने सामने तैयार है। अब इसके लिए मैं कहूंगा कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में भारतवर्ष की दिशा तय हो गई है। देश की आजादी हमको 1947 में भले मिल गई, लेकिन कांग्रेस के शासन में देश की जनता को दिशा नहीं मिली थी कि किधर हम जा रहे हैं। खुशी हम मनाते रहे कि हाँ आजाद हो गए, आजाद हो गए, आजाद हुए भी हैं, लेकिन देश को प्रगति करनी है, आगे बढ़ना है, देश को दुनिया में नाम करना है, विश्वगुरु बनना है, तो उसकी दिशा तय नहीं हुई थी मित्रों। वो दिशा अब आकर के 10 वर्षों में तय हुई है। एक मजबूत नींव डाली गई है और देश की आजादी को जब 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो इस 25 साल के कार्यकाल को हमने अमृत काल इस रूप में उसकी संज्ञा दी है। ये 25 साल का जो कार्यकाल हमारे लिए अमृत काल है और 2047 में यह देश विकसित देशों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाए, ये हमारा टारगेट है। आज दुनिया के 250 देशों में, अब तो और बढ़ गए, 200 के आसपास हो गए होंगे, 37 देश ऐसे हैं जिनको विकसित देशों की श्रेणी में माना जाता है। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ रैलियों का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ पूरे हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा कार्यालयों का शुभारंभ किया है। इन कार्यालय में जिला स्तर पर चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और इसी को लेकर हरियाणा में सभी लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअली माध्यम से किया है। वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां काफी तेज भी हो गई हैं और प्रदेश में खुले लोकसभा चुनाव कार्यालय भी खुले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कई तरह के लोकसभा चुनाव के कार्यालय भी खोले गए हैं। पूरा मामला कुरुक्षेत्र का है। आप भी देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन भी किया गया है। चंडीगढ़ में आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर मुहर लगी। विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा और इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है। आपको बता दें कि 20 फरवरी से हरियाणा का बजट सत्र की शुरुआत होगी और साथ ही कैबिनेट बैठक में तारीख पर मुहर भी लग चुकी है। और साथ ही आपको बताते चले कि कैबिनेट बैठक में बजट की शर्त को लेकर तारीख पर मुहर लग गई है और साथ ही 1 जनवरी से 3000 पेंशन पर भी फैसला लिया गया है। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। हरियाणा के सभी नागरिक अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में कई श्रेणी के कार्यकर्ता कर्मचारियों की यूनिफॉर्म 1 मार्च से लागू हो जाएगी।
आपको बता दें कि राज्य के प्रत्येक जिले में NABL प्रयोगशाला को स्थापित किया जाएगा ताकि लोगों की जांच उच्च स्तर की जा सके। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित कई एसोसिएशन और पदाधिकारियों के साथ सोमवार को हुई बैठक में कही है। विज ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य के प्रत्येक जिले में NABL प्रयोगशाला स्थापित की जाए ताकि लोगों को उच्च गुणवत्तापरक जो जांच है वो उपलब्ध हो सके। बैठकों के साथ में स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य संबंधी तैयार भी किया जाए, मैपिंग की जाए और एक प्रस्तुति भी दिखाई दी गई है। और आपको बता दें कि इस दौरान परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा और साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक डॉक्टर RS पुनिया समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म लागू कर दी गई है और साथ ही 1 मार्च से सभी लोग जो है वो यूनिफॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि नागरिक अस्पतालों में बड़ा जो बदलाव है वो किया गया है। कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म लागू कर दी गई है और 1 मार्च से सभी लोग अपनी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। एक फरवरी 2024 को आपको बता दें कि केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी, जिसे लेकर जहां सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हर वर्ग को खुश किया जा सके, वहीं आम लोगों को भी केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सरकार इस बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखेगी, खासकर उद्योगपतियों और दुकानदारों को सरकार से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें। हालांकि उद्योगपतियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि सरकार अभी तक अच्छा बजट पेश करती रही है और इस बार भी पहले से ज्यादा अच्छा बजट पेश किया जाएगा। देखिए, हमें इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले 10 साल में भी बहुत अच्छे बजट आए हैं और इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, हर जगह इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रीज MSME, खासकर जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको कंपटीशन में लाने के लिए, जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन में लाने के लिए हर स्तर पर, हर जिला स्तर पर सरकार की तरफ से R&D सेंटर्स जरूर खुलने चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। जो बड़ी बड़ी महंगी टेक्नोलॉजीज जो वर्ल्ड में बाकी कंपनीज अडॉप्ट करती हैं, उन्हें सरकार यहां पर लेकर आए और छोटे उद्यमियों को वो टेक्निक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराए। तो उससे क्या होगा, जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो भी मार्केट में कम्पीट करने योग्य हो जाएंगे बड़ी कंपनियों की तरफ, और इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी ने फिर बाजी मारी है। बीजेपी ने मनोज सोनकर चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं। बीजेपी प्रत्याशी को कुल 16 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो मिलकर लड़ रहे थे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और साथ ही आपको बता दें कि किरण चौधरी के नेतृत्व में जनसंदेश यात्रा निकाली जा रही है। गाड़ियों के काफिले के साथ रतिया पहुंची है यात्रा और इस दौरान सभी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज महंगाई का बोलबाला है। प्रदेश में हर नागरिक इस सरकार से काफी दुखी है और SRK ग्रुप ने भी कहा कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि 10 साल पूर्व जो जुमले
जुमले और झूठ जो है लोगों को मिला है। शुरुआत करी थी इन्होंने 15 लाख रुपए से कि वो सबके खाते में आएंगे, और जो इन्होंने जुमले दिए 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं मिली। किसान की आय जो है दुगनी करेंगे, वो नहीं हुई। मजदूरी जो है वो पूरी करेंगे, मजदूर खत्म हो गया। महिलाओं का जो है गैस का सिलेंडर कम करेंगे, वो 450 से 11,500 कर दिया। तो ये सारी की सारी महंगाई इतनी जबरदस्त कर दी। और आपका तो इलाका ऐसा है, यहाँ पे आप देखिए कितना जबरदस्त प्रकोप आपका जो है ड्रग्स का है बच्चों के अंदर। आज बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिलेंगी और ड्रग्स लगे रहेंगे तो उनकी शादियां नहीं होंगी। तो सारा का सारा जो है सिस्टम जो है इसका वो सब खराब होएगा। लोगों के मन में इच्छा है ये उसका लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, विकल्प कांग्रेस की है। कांग्रेस के अलावा उन्हें सबको आसमान से देखी जाए। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में देखा, झूठ की जुमले की सरकार देखी, और अब कांग्रेस की ओर की जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो खड़े। आज हमने न्याय दिलवाना है राहुल जी के, खड़गे जी के कहने पर हम सभी लोगों के बीच में जाकर गरीब को, जो हमारा मिडिल क्लास है उसको, हमारा किसान है उसको, मजदूर को, युवा को, महिलाओं को, सबको न्याय दिलवाना है। इसके लिए हम लोगों के बीच में निकले। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तकरीबन बहादुरगढ़ में आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद की टीम ने रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसके साथ ही अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं। इतना ही नहीं, नो पार्किंग में खड़े आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों को पुलिस ने एनकाउंटर भी कर दिए हैं। साथ ही पिछले 3 दिन से पुलिस लगातार दुकानदारों को अनाउंसमेंट के जरिए अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दे रही थी, मगर इसके बावजूद भी दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। तीन दिन से इनको माइक पर बोल के बता रहे थे भाई रोड के ऊपर अपना सामान ना रखें। तो हिदायत देने के बाद आज हम कमेटी के साथ आए हैं। जिसका भी सामान बाहर है कमेटी वाले उनका चालान कर रहे हैं और सामान उठवा रहे हैं। मैं 12 घंटे में से 4 घंटे इस रोड पर रहूंगा लगातार। मैंने कोई भी सामान देखा, आज हिदायत के तौर पर ही है ये उठाना जा रहा है। तो पार्किंग के लिए हमारी क्रेन है, ये क्रेन कोई गाड़ी नहीं छोड़ेगी। नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी और पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। भगवान परशुराम मार्ग 2 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ की जर्जर चुंगी से आपको बता दें कि सेक्टर 7 तक सीसी की सड़क बनाई जाएगी। लंबे समय से सड़क टूटी होने के कारण लोगों को भारी परेशानियां भी होती हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन ठेकेदार को चेतावनी दी है, अगर सड़क निर्माण सही से नहीं हुआ तो ठेकेदार की पेमेंट नहीं होगी। आज हमने सेक्टर 6 और 7 को जाने वाले रोड को, जो सब्जी मंडी के साथ से जाता है सेक्टर 6 और 7 की तरफ, परशुराम मार्ग, आज हम सब ने कार्यकर्ताओं ने मिलकर, हमारी चेयरपर्सन, उप चेयरमैन पालेराम शर्मा जी, पूर्व वाइस चेयरमैन धर्मवीर वर्मा जी, सभी पार्षद, सब ने मिलकर आज इस रोड की शुरुआत की है। काफी दिनों से इस रोड की डिमांड थी और लोग बड़े परेशान भी हुए थे, लेकिन कुछ कागजों में कोई परेशानी थी, वो पूरी करने के बाद आज हमने इसका शिलान्यास कर दिया है और इसको जो है काफी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और आने जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा परशुराम मार्ग, आज इसका शिलान्यास हमने किया है। लगभग 2 करोड़ 14 लाख की लागत से ये रोड बन गई, सीसी का रोड बनेगा और ठेकेदार जी को भी बोल दिया है कि बहुत बढ़िया रोड बना के देना है, वरना तो फिर हमारे पास आता है तो वो क्लियर होने में फिर इनको दिक्कत आएगी। अगर रोड में दिक्कत इन्होंने हमारे साथ करी तो
झज्जर में आपको बता दें कि बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ विभाग पूरी तरह से सख्त हो गया है। बिजली चोरों का शिकंजा कसने की विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारी ने सख्त लहजे के साथ में कहा कि अनेक ऐसी शिकायतें आ रही कि अनेक लोगों ने अपने बिजली मीटरों के साथ में छेड़छाड़ कर रखी है और यदि ऐसा पाया गया तो ऐसे में लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बादली क्षेत्र में अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं, उनमें से कई तरह की कार्रवाई भी की गई और विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। आमजन से भी अपील की जा रही है कि किसी के बहकावे में आकर अपने बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ न करें। ऐसे में जुर्माने का भी प्रावधान है और साथ ही जेल में भेजने का प्रावधान भी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ दे देता हूँ। टोटल जो हम लोगों ने डेडिकेटेड स्टाफ लगाया हुआ है, जैसे हमारे को कई जगह पे बादली साइड में भी कुछ टेम्परिंग की शिकायतें आई थी और हम लोगों ने मीटर काफ़ी पैक भी किए। 70-80 लोगों के मीटर टेम्पर्ड मिले। मैं आप लोगों से सबसे अपील करना चाहूँगा कि किसी भी गलत आदमी के झांसे में आके किसी भी तरह से अपने मीटर से छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर आप लोग मीटर से छेड़छाड़ करके चोरी, अगर आप लोगों ने एक बार भी मीटर के साथ छेड़छाड़ कर ली तो सबूत कैद हो गया आपके मीटर में, और वो मीटर आपका चाहे हम किसी भी टाइम पे पकड़े, वो पकड़ा जरूर जाएगा और उसके बाद आप ये लगा लीजिए आपकी 5 साल की कंजम्पशन के बराबर आपको जुर्माना पड़ेगा। तो इस तरह की अनैतिक गतिविधियों में आप लोग बिल्कुल शामिल ना हो और बल्कि डिपार्टमेंट को ये बताएं जो लोग इस तरह के काम करने लग रहे हैं, आप लोगों को बोलते हैं कि जी हम ये काम कर देंगे, टेम्परिंग कर देंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में हमारी जानकारी में डाला जाए। महेंद्रगढ़ सब डिपो पर काम पूरा हुए 3 साल का समय बीत गया है और आपको बता दें कि लेकिन अभी तक सरकार ने इसका उद्घाटन नहीं किया है। 3 साल से लोक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग के बीच में पेच फंसा हुआ है, जिस वजह से उद्घाटन नहीं हो पा रहा। सरकार की ओर से लगभग 6 करोड़ 69 लाख रुपए के अप्रूवल भी मिले हैं और परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने भी निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया था। हरियाणा रोडवेज विभाग चंडीगढ़ की तकनीकी टीम 5 बार आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने 9 अप्रैल 2016 में महेंद्रगढ़ सब डिपो की घोषणा कर उसकी आधारशिला भी रखी थी। यात्री जगदीप ने आपको बताया कि 3 साल से भी सब डिपो की शुरू नहीं हुआ है। आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बन के बिल्कुल तैयार हो गया था और ठेकेदार ने इंचार्ज को चाबी सौंप दी थी। उसके बाद हमने काफ़ी बार सरकार को, डीसी को जगाने की कोशिश की कि वे सब डिपो को चालू करो। लगभग 7 करोड़ रुपए इसमें लागत आई है और ये सब डिपो अगर चालू हो जाए तो रात की बसें कोई सेवा यहाँ मिल जाएगी, तीर्थ स्थानों के लिए बस सेवा मिलेगी और काफ़ी ग्रामीण रूटों पे कोई 1-2 बसें चल रही है और पूरे क्षेत्र में पूरा इसका फायदा मिलेगा और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सरकार इसको चालू करे। खबर पुंडरी से है, जहां पर जूनियर वर्ल्ड कप में भारत की टीम में खेलकर वापस लौटे गांव हाबड़ी के हॉकी खिलाड़ी सुखविंदर सिंह ने पुंडरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। पुंडरी बस स्टैंड से सुखविंदर को खुली जीप में बैठाकर पहले पुंडरी शहर में और उसके बाद में गांव हाबड़ी में घुमाया गया। हाबड़ी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में माथा टेकने के बाद में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में उसके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में हॉकी हरियाणा के सचिव सुनील मलिक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया और अध्यक्षता गांव के सरपंच प्रतिनिधि गुरिंद्र सिंह ने की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुनील मलिक ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, वो अपना रास्ता खुद बनाती है और हॉकी क्लब हाबड़ी की ओर से क्लब के प्रधान सुखरूप सिंह और उन सभी साथियों ने 51,000 रुपए का चेक भी भेंट किया है। आपको बता दें कि 51,000 रुपए का चेक भी भेंट किया गया है। पूरी खबर पुंडरी की है, जहां पर हॉकी खिलाड़ी सुखविंदर सिंह पुंडरी पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने खिलाड़ी का जमकर स्वागत भी किया है और साथ ही 51,000 रुपए का चेक भी भेंट किया गया। महेंद्रगढ़ में स्थानीय विधायक
रावदान सिंह ने सिंगड़ी स्थित फॉर्म हाउस पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व विधायक अनीता यादव का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में जनता को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक रावदान सिंह ने बीजेपी पर वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कार्यक्रम बहुत ही स्वादपूर्ण और बहुत ही उत्साह भरा रहा जी। और यहाँ के जो भाई लोग हैं हमारे, उनकी बड़ी हमेशा से मेहरबानी रही है हम पर और कांग्रेस पर जी। तो आज इन लोगों ने कुछ बहुत दिनों बाद नववर्ष का कोई एक तरह से कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था जी। इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और बड़े उत्साह के साथ सारे भाइयों ने बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य से और संतोषजनक तरीके से बैठे रह करके इसका समापन। देखिए, वो गलत बात है। आप ये प्रजातंत्र है, इसमें विरोध प्रतिशोध की भावना नहीं चलती। आप विरोध करो लेकिन किसी जायज बात का। जब राहुल जी किसी यात्रा के अंदर चले हुए हैं तो दूसरे लोग भी यात्राएं काटते, किसी ने तो नहीं रोका उनको। फिर राहुल जी की यात्रा को किसी आपको बता दें कि पूर्व विधायक अनीता यादव ने शिरकत की है और पूरा मामला महेंद्रगढ़ का है, जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और जहां पर एमएलए रावदान सिंह ने आयोजन किया है। आपको साथ ही बताते चले कि पूर्व विधायक अनीता यादव ने यहां पर शिरकत की है। बहुत ही स्वादपूर्ण और बहुत ही उत्साह भरा रहा जी। और यहाँ के जो भाई लोग हैं हमारे, उनकी बड़ी हमेशा से मेहरबानी रही है हम पर और कांग्रेस पर जी। तो आज इन लोगों ने कुछ बहुत दिनों बाद नववर्ष का कोई एक तरह से कोई कार्यक्रम हुआ नहीं था जी। इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और बड़े उत्साह के साथ सारे भाइयों ने बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य से और संतोषजनक तरीके से बैठे रह करके इसका समापन। देखिए, वो गलत बात है। आप ये प्रजातंत्र है, इसमें विरोध प्रतिशोध की भावना नहीं चलती। आप विरोध करो लेकिन किसी जायज बात का। जब राहुल जी किसी यात्रा के अंदर चले हुए हैं तो दूसरे लोग भी यात्राएं काटते, किसी ने तो नहीं रोका उनको। फिर राहुल जी की यात्रा को किसी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।